नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में व्यापक स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करने जा रही है। दरअसल इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 सितंबर को रोहतक में संयुक्त रूप से करेंगे। आपको बता दें कि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आज मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के परिसर में स्वास्थ्य कैंप स्थापित किए जाएंगे, जहां महिलाओं को संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसमें उच्च रक्तचाप, कैंसर, एनीमिया और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की स्क्रीनिंग शामिल होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि एमडीयू ऑडिटोरियम में एक वरिष्ठ चिकित्सक को ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया जाए और कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन से एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तैनात किया जाए। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि इस अभियान से प्रदेश भर में व्यापक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। इसके अंतर्गत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 122 विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, ईएनटी, दंत चिकित्सा, त्वचा रोग और मनोचिकित्सा से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रत्येक शिविर में लगभग 300 मरीजों की जांच की जाएगी। हरियाणा में हुई भारी बारिश से बाढ़ के बाद नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। अलग अलग इलाके में राजनीतिक नेता प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में जिंद के जुलाना क्षेत्र में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने प्रभावित गांव बराड़, खेड़ा, बुआना, खरेंटी, गढ़वाली, झमोला, करेला, मालवी के अलावा कई क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विनेश फोगाट का बुआना में विरोध का सामना भी करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि गांव के लोगों ने कहा कि 100 फोन करने पर भी आपने फोन नहीं उठाया, अब क्या करने के लिए यहां आई हो। आपको ये भी बताते चले कि विधायक फोगाट ने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद की आश्वासन भी दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि खेतों से पानी की निकासी के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि किसानों की फसलें बचाई जा सके। विधायक ने कहा कि किसानों की परेशानी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। नुकसान का आंकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। आपको बताते चले कि विधायक के इस दौरे की लोगों ने तारीफ भी की और उम्मीद जताई कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर फरीदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। ये छापेमारी फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में की गई। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री परिसर से भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखों को बरामद किया गया। इस दौरान टीम ने पटाखा, पोटाश, एल्यूमिनियम पाउडर सहित कई अन्य सामग्री को फैक्ट्री परिसर से जब्त भी किया। आपको बताते चले कि इस मामले में थाना तिगांव में फैक्ट्री संचालक रोहित कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल छापेमारी के दौरान परिसर में बिजली चोरी का मामला भी सामने आया। इसके लिए बिजली विभाग की ओर से अलग से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा फैक्ट्री मालिक की ओर से प्रदूषण विभाग से भी कोई अनुमति नहीं ली हुई थी, जिसके लिए फैक्ट्री संचालक के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से कार्रवाई हो रही है। आपको बताते चले कि दोनों मामलों में विभाग की ओर से अलग से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। हरियाणा में हुई भारी बारिश से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए थे। उन्हीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए राजनीतिक नेता फील्ड में उतर आए हैं। दरअसल इसी कड़ी में आज कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चरखी दादरी के प्रभावित गांवों का दौरा किया। गांव निमली और समसपुर में सरकारी स्कूल भी पहुंचे और पानी निकासी को लेकर सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। आपको बता दें कि सांसद ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार का डबल इंजन किसानों के खिलाफ फिट हुआ है। न जल निकासी के प्रबंध और न ही फसलों का पूरा मुआवजा दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने केंद्र से पैकेज भी नहीं मांगा और केंद्र ने दिया भी नहीं। ऐसे में किसानों के नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। किसानों ने बताया कि बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी उनके खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है। सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति,
पोर्टल से फसलों की भरपाई करने का दावा सिर्फ दिखावा है। ऐसे तो सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। सांसद ने कहा कि पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना हो रहा है। सैटेलाइट से फसलों की गिरदावरी का मुआवजा देने से सरकार कतरा रही है। दरअसल उनकी मांग है कि स्पेशल गिरदावरी करवाकर 60,000 प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। अपने बेबाक अंदाज और तल्ख तेवर के कारण चर्चा में रहने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक ऐसा पोस्ट किया है कि हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मंत्री अनिल विज के इस पोस्ट के कई मायने निकल के आ रहे हैं। खुद हरियाणा के गब्बर यानी अनिल विज ने अपने फॉलोअर से एक सवाल पूछा है, जिसका जवाब शायद अब हर कोई देना चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखे कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। जहां उनके इस पोस्ट से कई मतलब निकलकर सामने आ रहे हैं। हर कोई अनिल विज की इस पोस्ट में कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।